प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि हम कुछ नहीं है जब तक हमारा खुदा हम पर अनुग्रह और दया न करे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी के अनुग्रह से उसने जो आशीष किया है, इसके लिए सारी महिमा उसी को हो। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आप सभी को आशीष करे जो भी इस सभा में इस समय शामिल है और होंगे। परमेश्वर आप सभी को आज की शाम के समय में आशीष और अपने अनुग्रह से और अपने उपस्थिति से भरे। अब जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर का कार्य आज के इस समय में आपके जीवन में होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंत इस सेवकाई के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर। खुदावंत आपकी महिमा इस समय हमारे द्वारा, हमारे मुखों के द्वारा और हमारे शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपका गौरव हो परमेश्वर, और आपके नाम की जय जयकार हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सभी को आशीष करें और अपने उपस्थिति और अपने अनुग्रह से भरे। पिता, इस समय उसके लिए हम प्रार्थना मांगकर आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसा करने में सामर्थ्य ईश्वर हो, उसके लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर का स्तुति और जय जयकार और ऊंचे आवाज में उठाकर परमेश्वर के महान और सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद देंगे। क्या आप मेरे साथ सामर्थ शामिल है कि हम अपने खुदावन की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं? तो आए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। सब गाए। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु। शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु। शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा यीशु। ओहो हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, 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 छुटकारा पाए हमेशा। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ऐ मसीह तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि उसमें मिले मुझको नई जिंदगी। ऐ मसीह तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि उसमें मिले मुझको नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह
तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उसके आने से ही हमारे जीवन में एक नया जीवन मिलता है, एक नई खुशी मिलती है, एक जीने की नई राह हमें मिलती है, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन को अंधेरे में से उजाले में लाने वाला परमेश्वर है। उसने ही हमें एक नई जिंदगी दी है, जिसकी आज हम तारीफ करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। अब जहाँ पर भी है परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उसके आने से ही हमारे जीवन में एक नई खुशहाली और एक नया आनंद आ जाता है मैम, क्योंकि वही है जो हमारे अंधकार को रोशनी में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों को खुशियों में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और उसके महान और सामर्थ्य नाम को इस शाम के समय पर हम ऊंचा उठाएं। मैम, आए हम परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ेंगे। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं होने पर आपके नाम की महिमा गौरव परमेश्वर और जय जयकार परमेश्वर। जैसे हम तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तो हर एक के जीवन में परमेश्वर हम छुटकारे को बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि स्तुति आराधना में प्रभु छुटकारा है परमेश्वर, चंगाई है परमेश्वर, रिहाई और आज़ादी है परमेश्वर। तो प्रभु आप लोगों की जीवन को प्रभु भजन प्रभु, जैसे हम तेरी स्तुति आराधना तेरे गीत परमेश्वर तेरी प्रेस तेरी तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर, तो लोगों की जीवनों में परमेश्वर छुटकारे आए परमेश्वर, चंगाई आए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा करने में सामर्थ्य ईश्वर हो। उसके लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। होने पाए प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का काम परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में परमेश्वर तेरे उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हर जगह कार्य करने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। उद्धारे है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धारे है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम,
अच्छा वो नाम यीशु नाम, हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम में खुदा चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में उद्धार है परमेश्वर। आपका नाम भला है, मीठा है परमेश्वर। बाइबल में लिखा है भजन संगीता 34 में कि चख कर परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। खुदा जो तेरे पास आता है परमेश्वर, तो जो तुझे अपनाता है वो तेरी भलाई को और तेरी अच्छाई को चख पाता है परमेश्वर, अपने जीवन में देख पाता है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय में प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि सच में आपके नाम की महिमा परमेश्वर हम सभी के द्वारा परमेश्वर होने पाए परमेश्वर, क्योंकि जो भी तेरे नाम को लेता है परमेश्वर वो उद्धार पाता है परमेश्वर। उसके जीवन को प्रभु यीशु आप अपने भलाई से परमेश्वर और आप अपने नाम से प्रभु उसके जीवन को बदल देते हो खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम की प्रभु यीशु जय जयकार हो इस समय परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को फिर से एक बार अपने आनंद और खुशी से भरे और भरता रहे, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारे आनंद के हमारे आनंद का ताकत है, वो हमारे अपने आनंद से और अपने खुशी और अपने शांति से भरते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है यूहन्ना की किताब 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार देता है वैसे नहीं। तो हमारा ईश्वर हमारा प्रभु यीशु हमें अपनी शांति से भरते हैं। संसार हमें पल भर की शांति दे सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें सदा की शांति और सदा का आनंद देने वाले परमेश्वर है। इसलिए जो भी उसके पास आता है, जो भी उसे जानते हैं, जो भी उसको पहचानते हैं, उन्हें वो अपने खुशी से, अपने आनंद से और अपने प्यार से भर देते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि चख कर देखो यहोवा कितना भला है। तो जिसने उसे जाना वो उसे उसके जीवन में वो अपने करुणा को और अपने आशीषों को बरसाने वाला हमारा परमेश्वर है, आमीन। तो आए हम उनके वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ रहे हैं, आप विश्वास करें कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपके जीवन में जो भी आपके जीवन की बातें हैं
आज के वचन को सुनकर हम ऐसा काम करें, ऐसा कार्य करें कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थितियों में विराजमान परमेश्वर है, वो तूफानों में विराजमान परमेश्वर है। आमीन। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन को आशीर्वादित करेंगे, आशीष करेंगे और आपके जीवन को अपने आनंद और खुशी से भर देंगे। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके शब्द की, आपके वचन की महिमा परमेश्वर होने पर प्रभु, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है परमेश्वर। तो आज प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बात करें परमेश्वर। तो अपने लोगों को प्रभु उनको ऐसे कान दे, उनको आत्मिक कान और आत्मिक मन दे पिता परमेश्वर, कि आपका वचन सुनकर प्रभु वो आशीषित होने पाए परमेश्वर। ऐसा प्रभु गौरवशाली होकर, अभिषेक्ति होकर प्रभु और सामर्थ्य से प्रभु भरकर आपका वचन लोगों की जीवनों में कार्य करे परमेश्वर और बात करे पिता, क्योंकि आपका वचन जीवन देने वाला वचन है खुदा। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, होने पाए प्रभु आपके वचन की महिमा इस समय हम सभी के जीवनों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज का मेरा विषय है जो मैं आप लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम में बताना चाहती हूँ, प्रचार करना चाहती हूँ कि सच्ची उपासना हमारे जीवन को विजय को लाती है। सच्ची उपासना हमें विजय देती है। आमीन। तो आएंगे, हम देखेंगे दो इतिहास 2 क्रॉनिकल 20 का 1 से लेकर 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात के जीवन में 3 देश के लोग युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए। परंतु हम देखते हैं कि यहोशापात ने क्या किया। जब हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति आती है, तब हम अपने जीवन में कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जब यहोशापात ने सुना कि उसके ऊपर 3 देश है जो युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा भय यहोशापात में आ गया, क्योंकि तीनों तरह के देश जब उसके ऊपर युद्ध करने के लिए आते हैं तो साधारण सी बात है, क्योंकि मनुष्य है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डर आ जाता है। जब हमारे जीवन में अचानक आने वाली विपत्ति जब हमारे जीवन में दस्तक देती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भय की आत्मा काम करने लगती है। परंतु उसमें भी हम अपना रिएक्ट कैसे करते हैं, यह आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे। आज मनुष्य है जो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी विपत्तियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। डर की आत्मा उनके जीवन में काम करती है। डर की भी एक आत्मा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है तीमुथियुस की किताब में कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, यानी डर एक आत्मा के द्वारा काम करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की, संयम की और प्रेम की आत्मा दी है। तो जब भी ऐसी कोई विपत्तियाँ, ऐसे कोई दुख, ऐसे कोई तकलीफ या अचानक आने वाली बीमारियाँ हमारे जीवन में अगर दस्तक देती है, तो उसमें अगर हमें अपने भय की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, तो उसमें भी हम अपने परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर को खोजने वाले, उसके समीप आने वाले और उसकी प्रार्थना करने वाले, उसकी जय जयकार करने वाले लोग बने। जैसे यहोशापात के जीवन में तीनों तरह से जब राज्य जब लड़ाई करने के लिए आते हैं, तो बाइबल में लिखा है 20:1 में, 2 क्रॉनिकल 2 इतिहास 20:1, इसके बाद मोआबिनी और अमोनिया ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार के अदोम देश की ओर से बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोन तनामार अब एक एदगनेरी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज करने लगा, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया।
जब यहोशापात को ये बात पता चल जाती है कि बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आई है, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि बड़ी भीड़ मतलब संख्याओं में लोग यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए थे। जब ये बात यहोशापात ने सुनी तब बाइबल कहता है कि उसके अंदर डर आ गया, वो इस बात पर डर गया, परंतु वो डर के कारण हताश होकर, निराश होकर बैठा नहीं। जब उसके अंदर उसने सुना और उसके पास इस बात का डर आ गया तो यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है, परंतु वो इस बात में उसने एक एक्शन लिया कि वो परमेश्वर की खोज करने के लिए लगा। और सिर्फ परमेश्वर की खोज नहीं, परंतु उसने उपवास का प्रचार किया। हमारे जीवन में जब ऐसे संकट, अगर विपत्तियां और तकलीफें या अचानक कोई बीमारी या अचानक कोई विपत्ति आती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम परमेश्वर की खोज करेंगे या हम उपवास प्रार्थना करेंगे या परमेश्वर की प्रेज करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे? हमारा रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादातर मसीही लोग ऐसी बात जब आती है, अचानक से अगर कोई दुख और तकलीफ उनके जीवन में दस्तक देते हैं तो सबसे पहले उन लोगों के अंदर डर तो आ जाता है, परंतु वो खुद परमेश्वर की ओर नहीं, परंतु वो पास्टरों की और जो प्रार्थना करते हैं उन लोगों की खोज में लग जाते हैं, फ़ोन कॉल्स करने लगते हैं और उनके अंदर ऐसी निराशा आ जाती है कि नेगेटिव बातें करने, नकारात्मक बातें करना शुरू कर जाते हैं। परंतु यहोशापात ने यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि उसने उपवास का प्रचार किया। यहूदा जो है परमेश्वर की स्तुति की जगह है, तो परमेश्वर की स्तुति आराधना की जगह है। वहां पर उसने उपवास प्रार्थना का प्रचार किया कि भले विपत्ति हमारे जीवन में, भले बड़ी संख्याओं में युद्ध करने के लिए लोग चढ़ाई करने के लिए हमारी ओर आ रहे हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, हम अपने परमेश्वर की खोज करेंगे, उसके निकट जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करेंगे, उसकी उपासना करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी उपासना में, हमारी प्रेस में विराजमान होकर हमें इस युद्ध से बचाने में सामर्थ्य है। जब यहोशापात ने इस बात को ठान लिया और उसने यहूदा में उपवास प्रार्थना का प्रचार किया, तब सारे लोगों ने इस बात में सहमत होकर परमेश्वर की खोज करने के लिए लग गए। 12 में लिखा है कि उसने परमेश्वर की ऐसी स्तुति करी, ऐसी प्रेज करी कि परमेश्वर के कामों को उसने परमेश्वर को याद दिलाया कि परमेश्वर तो कितना पराक्रमी ईश्वर है, तो कितना सामर्थ्य ईश्वर है, तो अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। ऐसे परमेश्वर की यहोशापात ने तारीफ करने के लिए शुरुआत की। जब उन्होंने उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर की सराहना, उसकी उपासना और उसकी प्रेज करना शुरू कर दी, तो तारीफ में यहोशापात ने लिखा है बाइबल में, यहोशापात कहने लगे कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तो उनका न्याय न करेगा? यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हम कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तुझ पर लगी है। आमीन। जब हमें समझ में कुछ बात न आती हो, हमारा दिमाग जब काम करना छोड़ देता है, तो सारी बातें हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपनी बहुत ज़रूरी है। भले बड़े से बड़े संकट हो, भले से बड़े तकलीफें हो, बड़े से बड़ी विपत्तियां हो, जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर के पराक्रमी कामों को, परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को उसको याद दिलाए कि हमारा परमेश्वर कितना प्रतापी और सामर्थ्य और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जैसे यहोशापात ने परमेश्वर की उपासना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की प्रेस करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को याद दिलाना शुरू कर दिया, तब बाइबल में लिखा है, आगे हम देखेंगे 17 में, बाइबल में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम में ठहरा रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो।
कल उनका सामना करने के लिए चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जैसे ही यहोशापात ने परमेश्वर की प्रेस करना, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर ने यहोशापात को कहा कि ये लड़ाई अब मेरी है, इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, तुम यही ठहरना यहूदा में, यरूशलेम में। यरूशलेम परमेश्वर का घर है, यहूदा परमेश्वर की स्तुति का जगह है, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संगीता 76 में कि परमेश्वर है वो यहूदा में जाना गया है, परमेश्वर है वो स्तुति आराधना में जाना गया है। जब हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने सच्चाई से अपने जीवित परमेश्वर की सराहना करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, उसके नाम की तारीफ प्रेस करते हैं, तो हमारे स्तुति में विराजमान होकर हमारे जीवनों में आने वाले विपत्तियों से वो लड़ता है और हमें एक विजयी जीवन दे देता है। तो यहाँ पर जैसे यहोशापात से परमेश्वर ने कहा कि यहीं पर ठहरे रहना और मैं अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं परंतु ये लड़ाई मेरी है। तो परंतु उसके पहले हमें एक बड़ा और अच्छा काम करना है कि हमें दुख में, तकलीफों में, आने वाली विपत्तियों से डर कर शांत और निराश और हताश होकर नहीं बैठना है, परंतु परमेश्वर के पास आना है और उसको, उसके कामों को, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जब हम दिल से, सच्चाई से और पवित्र मन से जब हम उसकी उपासना करते हैं, जब उसकी तारीफ करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे स्तुति आराधना में विराजमान होकर, हमारे जो हम उसकी सराहना करते हैं उसमें विराजमान होकर वो हमारी लड़ाई, हमारे युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार होते हैं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है मत डरो। बाइबल में परमेश्वर ने उनको सांत्वना दी कि आप ये जो युद्ध है, आप जो ये लड़ाई है वो मेरी है, इसलिए तुम न डरो, क्योंकि अब तुम्हारा युद्ध है जो मैं लड़ूंगा। और बाइबल में लिखा है 24 में हम देखेंगे कि परमेश्वर, जब उन्होंने परमेश्वर की तारीफ, यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उस समय वे गाकर स्तुति करने लगे और उस यहोवा ने अमोनिया और सैर और पहाड़ी के देश के लोगों पर युद्ध विरोध आ रहे थे, घातों को बैठा दिया और वो सारे मारे गए। प्रेस लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने परमेश्वर की प्रेस करना, परमेश्वर की 21 और 22 वचन में जैसे यहोशापात और लोगों ने परमेश्वर की प्रेस करना, उसकी जय जयकार करना, उसकी तारीफ करना और उपवास प्रार्थना का बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और जब परमेश्वर की तारीफ वो करने लगे तब बाइबल में लिखा है कि उस समय स्तुति आराधना गाकर, जब उन्होंने स्तुति आराधना, परमेश्वर के भजन गाकर, परमेश्वर की तारीफ कर कर जब उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर दी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर ने उनका युद्ध, परमेश्वर ने आप ही उनके युद्ध में उन लोगों को विजय दिया। यहोशापात और उस वहाँ के लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी युद्ध के लिए चढ़ाई करे हुए लोग आए थे वो सभी के सभी वहां पर मारे गए। ना यहोशापात को कुछ करना पड़ा और ना यहोशापात के प्रजा को कुछ करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक काम किया कि परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के नाम को जय जयकार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के नाम की भलाई करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने इनके युद्ध को, परमेश्वर ने आप ही इनकी लड़ाई लड़ी और इन लोगों को एक बिना युद्ध किए इन लोगों को विजय दे दिया। यहाँ पर ना यहोशापात ने लड़ाई की, और सिर्फ विजय ही नहीं परंतु उन लोगों का जो भी सोना चांदी जो भी था, उनकी पूरी लूट है वो 24-25 में लिखा है कि वो लोग सभी जो भी चढ़ाई कर युद्ध करने आए हुए थे वो सभी मारे गए, और उन लोगों के शव वहां पर पड़े और उन लोगों ने के बीच में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी था वो भी इन लोगों को मिला। तो परमेश्वर ने सिर्फ उनको विजय नहीं दी परंतु साथ ही उनको धन संपत्ति भी जो यहोशापात और उनके प्रजा के लोगों को मिल गया।
तो हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है। जब हम उसकी जय जयकार करते हैं, जब हम उसकी जय जयकार की घोषणा करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, एक सच्चे और पवित्र बलिदान देकर जब हम उसको ऊंचा उठाते हैं, तब बाइबल कहता है कि हमारा युद्ध है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, परंतु स्वयं हमारा परमेश्वर हमारा युद्ध को सिर्फ लड़ता ही नहीं परंतु हमें विजय भी देता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि उन लोगों के 23 में, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शव के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए उनको न ले जा सके, वरना लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने सिर्फ उनके युद्ध को नहीं लड़ा परंतु उन लोगों को इतनी धन संपत्ति, पैसे भी उनको वहां पर मिल गए। परमेश्वर उनको घर भी बसाए, उनको आनंद भी दिया और उनको धन संपत्ति से भी परमेश्वर ने आशीष किया। तो हमारा परमेश्वर सिर्फ विजय ही नहीं, हमारे विपत्तियों से ही बाहर निकालने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु वो हमारे घर परिवारों को भी आशीष करने वाला और धन संपत्ति से भी अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर है। उन लोगों को वहां पर इतनी लूट मिली, इतनी धन संपत्ति और पैसे मिले कि इनको बटोरते बटोरते 3 दिन लगे। आप सोच सकते हैं कि 3 दिन मतलब कितनी बड़ी बात है कि इन लोगों को कितनी धन संपत्ति वहां पर मिली, कितनी सोना चांदी उन लोगों को मिला कि उन लोगों का पूरा परिवार आराम से खा पी सकता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो सिर्फ हमारी नहीं परंतु हमारे परिवार की भी वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। सिर्फ वो हमें एक विजयी जीवन नहीं परंतु साथ ही साथ हमें लगने वाली जरूरतों को भी वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर सिर्फ यहोशापात को और उसके प्रजा के लोगों को परमेश्वर ने सिर्फ युद्ध से जीत नहीं दिया परंतु उन्हें लगने वाली जरूरतमंद सारी चीजों को भी परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया। ये हमारा परमेश्वर है जो ऐसा अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है जो हमारे बलिदानों से खुश होता है। परंतु जब हम अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, स्तुति आराधना का, उपवास प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा जब हम उसको बलिदान चढ़ाते हो, वो बलिदान में पवित्रता हो, हमारे अंदर एक पछतावा हो कि जब हम फिरे। जब यहोशापात ने डर में तो आ गया परंतु उसने परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दिया। जब हमारे जीवन में और उसने उपवास प्रार्थना का प्रचार किया, जब उपवास प्रार्थना के द्वारा भी हम बलिदान चढ़ाते हैं और परमेश्वर की जय जयकार करते हैं और वो लोग यहूदा में जमा हो गए जो परमेश्वर का स्तुति का घर है। वहां पर जैसे वो लोग जमा हो गए और परमेश्वर के स्तुति के घर में जब वो परमेश्वर में आनंद बनाते चले गए। आप भाइयों और बहनों सोचो, जिन लोगों के ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है, इतने 3 देश के लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं परंतु ये लोग ये सब कुछ भुलाकर जब परमेश्वर के स्तुति के घर में परमेश्वर की आराधना करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, उसकी स्तुति आराधना करने लगे, तब बाइबल कहता है कि परमेश्वर उनका उन बलिदानों से खुश होकर यहोशापात और उसके प्रजा की लड़ाई परमेश्वर ने स्वयं लड़ाई में उनको जीत दिलाई और ना यहोशापात को कुछ करना पड़ा और ना उनके प्रजा के लोगों को कुछ करना पड़ा। ये लोग सिर्फ वहां पर गए परंतु पूर्ण जीत उनकी परमेश्वर ने ऑलरेडी वहां पर जीत उनकी करके रखी हुई थी कि इनको सिर्फ वहां पर जाना था परंतु परमेश्वर ने आप ही वहां पर अपने सामर्थ्य के द्वारा वहां के लोगों को मार दिया था। तो ऐसा हमारा सामर्थ्य ईश्वर है जो हमारे सोच से भी ज्यादा काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। जो आज आपके और हमारे साथ है कि हम जब संकट में और तकलीफ में आते हैं तब उसकी खोज करें, उसकी ओर फिरे और उसके नाम के जय जयकार की घोषणा करते रहे, बलिदान चढ़ाए, पवित्र हृदय से उसके नाम की सराहना करना सीखे। तब वो परमेश्वर हमें विपत्तियों से, संकटों से, तूफानों से, बीमारियों से भी आजाद करने वाला, स्वतंत्र करने वाला और एक विजयी जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन। दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे योना को
निन्वे के लिए परमेश्वर ने भेजा हुआ था, और जैसे योना ने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, पर फिर भी हम देखते हैं कि समुद्र में जैसे वो जा रहे थे तो वहाँ पर तूफान आ गया और योना को एक बड़े मच्छ ने निगल लिया। जब योना को, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी जगह पर जा रहे थे, परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा उसी के द्वारा पूरी करके ली। तो जैसे योना एक बड़े मच्छ के पेट में, जब मच्छ ने उसको निगल लिया और वो 3 दिन उस मच्छ के पेट में रहा, तब हम देखते हैं कि उस मच्छ के पेट में योना को पछतावा जब हुआ और उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, और उस मच्छ के पेट में जब परमेश्वर की उसने प्रेज की, परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति आराधना करी, तब वो योना भी एक बड़ी विपत्ति से, क्योंकि एक बड़े से मच्छ के पेट में रहना कोई आसान बात नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर दयालु ईश्वर है कि उस मच्छ को भी परमेश्वर ने आज्ञा देकर रखी थी कि उसको अपने पेट में निगल भले जाए, परंतु उसको सुरक्षित रखा जाए। इसलिए योना को उस मच्छ के पेट में भी किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार मच्छ ने उसे निगल तो दिया था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिर से मच्छ ने उसे किनारे में उगल दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर भी योना ने मच्छ के पेट में परमेश्वर का धन्यवाद दिया। योना ने बड़े मच्छ के पेट में परमेश्वर की स्तुति की, उसकी जय जयकार किया, उसने पछतावा किया, तब जाके परमेश्वर ने उसी मच्छ को आज्ञा दी और उसने किनारे पर उसको उगल दिया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पछतावा और एक पवित्र मन से की हुई स्तुति आराधना का बलिदान से हमारा परमेश्वर खुश होता है, और बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी वो हमें जीत देने वाला और बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर भी वो लोग बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम में पौलुस और सिलास भी जब बंदगी में थे, तो मध्य आधी रात के दरमियान उन्होंने उस बंदी गृह में परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर का धन्यवाद दिया। वो लोगों की स्थिति जो है बहुत ही बिकट, बहुत ही खराब थी, क्योंकि उन लोगों को मारा गया था, उनके कपड़े उतारे गए थे और उनको बेहद ही मारा गया था। ऐसे जख्मी हालत में उनको बंदी गृह में डाला गया था। परंतु भाई और बहनों, उस बंदी गृह में भी, उस जख्मी हालत में भी उन लोगों ने उनको इतना मारा था कि 39 कोड़े उन लोगों के ऊपर जो मारे गए थे, इससे उनका पूरा शरीर जो है घायल हुआ था, जख्मी हुआ था। ऐसे जख्मी हालत में उन्होंने 195 कोड़े उनको मारे गए थे। तो सोचो, ऐसी पौलुस और सिलास की जख्मी हालत में, उसमें उनको जकड़ा हुआ था। इस बुरी हालत में जब उनको बंदी गृह में डाला गया था, तो बंदी गृह ने उनको आधी रात में उन लोगों ने परमेश्वर की जय जयकार की, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की तारीफ की। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? क्या हमारे जीवन में अगर छोटी सी भी विपत्ति आ जाती है, तो कुछ मसीह लोग उठ खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगते हैं, नेगेटिव बातें करने लगते हैं, नकारात्मक बातें करते लगते हैं। पौलुस और सिलास को ये जो विपत्ति आ गई थी, जो लोगों ने उस पर मारा हुआ था, उस दरमियान वो सेवकाई के लिए जा रहे थे। उस दरमियान ये बात हो गई थी कि वो प्रार्थना के लिए भी जा रहे थे। तो उस दरमियान इन लोगों के ऊपर ये घटना हुई। परंतु जब उनको बंदी गृह में डाला गया, तब उन्होंने आधी रात को परमेश्वर का भजन गाए। और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी उस स्थिति, क्योंकि वो शारीरिक रूपी तो घायल हुए थे, क्योंकि वो आत्मा में बलवंत थे। शरीर को लोग घात कर सकते हैं, परंतु वो आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमें ऐसा ईश्वर है जो भले हम शरीर से घायल किए जाएंगे, परंतु वो हमारे आत्मा को किसी को टच करने नहीं देता है। तो सिलास और पौलुस आत्मिक रीति परमेश्वर की आत्मा से मिले हुए थे।
तब उन्होंने शरीर की जख्मों को, उस लहूलुहान शरीर को और उन जख्मों को नहीं देखा, परंतु उनकी आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। उनकी आत्मा परमेश्वर की उपासना करने लगी। उनकी आत्मा परमेश्वर का जय जयकार करने लगी, भजन गाने लगी। और उनको वो भूल गए कि उनका शरीर जो है वो जख्मी हालत में है। जब हम अपने तकलीफों को भूलकर हम अपने परमेश्वर की सराहना करना शुरू कर जाते हैं, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर जाते हैं, हम अपने परमेश्वर का भजन गाने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, तो हमारा परमेश्वर बड़ी से बड़ी विपत्तियों और संकटों से बचाने वाला और हमारा छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। पौलुस और सिलास को भी बड़ी इज्जत के साथ रिहा किया गया। जैसे उनको लाया गया था वैसे ही बड़ी इज्जत के साथ उनको वहाँ से, उस बंदी गृह से रिहा किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर जो सुनने वाले जो बंदी गृह में लोग थे, उनके द्वारा उनके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमारी स्तुति आराधना में विराजमान होकर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो आज के संदेश के द्वारा मेरी आपसे यही बातें करनी है कि दुख तो आएंगे। दाऊद कहते हैं भजन संगीता 23 में कि मैं चाहे घोर अंधकारी की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं मतलब घोर अंधकार की तराइयां आएंगी, दुख और तकलीफ आएंगे, परंतु हम उसमें से भी परमेश्वर हमें चलना सिखाता है और हमें आज़ाद करता है। परंतु उसमें से चलने वाले और परमेश्वर में बने रहने वाले और उसके तारीफ करने वाले लोग बने रहे। आज मसीह लोगों के लिए एक चैलेंजिंग जीवन है कि हम परमेश्वर की आराधना सिर्फ खुशी में करते हैं या दुख में भी करते हैं। अगर हम खुशी में करते हैं तो हम लोगों ने एक मसीह जीवन को नहीं जीना सीखा है, क्योंकि मसीहा हर पल उसको एक चैलेंजिंग जीवन को हमारा परमेश्वर जीता था। उसने वो जब भी जाता था उसके जीवन में एक चैलेंज होता था। तो वो हम उसी खुदावन के बच्चे हैं। जब वो अपने सामर्थ, अपने बरकत, अपना अभिषेक हमें दे चुका है तो हमें भी उस अभिषेक के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के कार्य करने हैं। और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने वाला, जिससे पौलुस और सिलास को भी उसने आज़ाद कर दिया, योना को उसने आज़ाद कर दिया, यहोशापात को भी और उसके प्रजा के लोगों को उन्होंने विजय दिया। तो वो परमेश्वर आज आप और मेरे जीवन में भी है और वो हमें अपने जीवन में अपना विजयी जीवन और हमारे जीवन को भी वो एक विजयी जीवन देने वाला परमेश्वर है। और वो देते हैं और आगे भी देते रहेंगे अगर हम विश्वास में मजबूत बने रहे और संदेह न करें और परमेश्वर के निकट और उसके समीप आने वाले, उसे प्रार्थना करने वाले, उसकी जय जयकार करने वाले और उसकी तारीफ करने वाले लोग बनेंगे। तो वो परमेश्वर ना तो वो कभी हमें छोड़ते हैं और ना तो वो कभी हमें त्यागते हैं। आमीन। वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है इब्रानी की किताब में कि आज, कल और युगान एक रहने वाले परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो तब भी था, अभी है और हमेशा के लिए वैसे ही काम करने वाले और कभी न बदलने वाले हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए उसमें ही हमें विजयी जीवन है और सिर्फ वो हमारी ही नहीं परंतु हमारे परिवार के लोगों के भी सुधि लेने वाले और उनको भी अपने आनंद और खुशी से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आज के संदेश के द्वारा आशीष करें और हमें अपना एक विजयी जीवन जीने में परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाए और उसकी सराहना और उपासना करते रहे, क्योंकि एक सच्ची उपासना हमें एक विजयी जीवन जीने में मदद करती है। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे स्तुति आराधना में विराजमान हो। जिसे इन लोगों ने, यहोशापात और उसके प्रजा के लोगों ने परमेश्वर का जय जयकार किया, उसकी तारीफ की, तो परमेश्वर ने उनको विजय दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ साथ परमेश्वर ने उनको धन संपत्ति और पैसों से भी आशीष किया।
वही परमेश्वर आप और मेरे साथ है, वो हमें भी आशीषित करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी अगर आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपके वचन ने लोगों से बातें की है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जो बोलता है प्रभु वो करता है परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शब्द बोला और वैसे ही हो गया। तो जो भी आपके वचन में लिखी हुई बात है परमेश्वर वो पूरी होती है परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ मौजूद परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर हम आशीष को बोलते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आशीषित किया जाए परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आपके महान और सामर्थ्य नाम के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पर परमेश्वर आपके नाम की सदैव महिमा परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर, और हमारे जीवन के हर स्तर में परमेश्वर आपके नाम की घोषणा और आपके नाम की जय जयकार होती रहे खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, यहाँ पर परमेश्वर अगर कोई भी प्रभु यीशु बीमार है परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु। प्रभु हर एक बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर, और उसके शब्द के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं परमेश्वर। तो कोई भी यहाँ पर प्रभु यीशु बीमार है, तकलीफ में है, दुखित है परमेश्वर, खेदित है परमेश्वर, निराश है प्रभु, डर में जी रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हम उनके लिए चंगाई को बोलते हैं कि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन है जो चंगा करता है परमेश्वर। तो प्रभु कोई भी परमेश्वर किसी तरह की कोई भी बीमारी से प्रभु यीशु जूझ रहा हो परमेश्वर, जैसे कैंसर है परमेश्वर, टीबी की बीमारी है परमेश्वर, कैंसर की बीमारी है परमेश्वर, किडनी की परमेश्वर, प्रभु यीशु डिप्रेशन हो परमेश्वर, डर की आत्मा हो प्रभु, शैतान से ग्रसित अगर हो परमेश्वर, प्रभु हम अविश्वास में कोई प्रभु हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं और हर बीमारी को हम आज्ञा देते हैं। अगर कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित है तो यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर हम चंगाई बोलते हैं कि वो चंगे हो जाए इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। तो तेरे लोग परमेश्वर चंगे हो जाए प्रभु। कोई भी परमेश्वर प्रभु अगर परमेश्वर कल की चिंता में है परमेश्वर, डर में जी रहा है परमेश्वर, तो हम प्रार्थना मांगते हैं कि डर की आत्मा से आप उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले हमारे परमेश्वर हो प्रभु, इसलिए तेरे लोग प्रभु यीशु आजाद हो जाए परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले भाई बहन के घर में, परिवार में परमेश्वर हम शांति और आनंद की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सभी के ऊपर प्रभु हम आपकी आशीष, शांति और आनंद को बोलते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहे आमीन। पिता का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी के ऊपर, सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें।